नरेंद्र मोदी का अगला मास्टर स्ट्रोक बहुत जल्द आने वाला है और वो मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जो कि महिला आरक्षण को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल आप सभी को पता है कि महिला आरक्षण के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। तमाम किंतु परंतु के बाद भी विपक्ष ने महिला आरक्षण के कानून का लोकसभा में समर्थन किया। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी उससे भी एक बड़ा दांव चलने जा रहे हैं जो देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगा। जो दल ओबीसी की राजनीति करते हैं या फिर जो भी दल अभी महिला आरक्षण में ओबीसी की मांग करते हैं, उनके लिए अपनी एक एक सीट बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग उस मुद्दे पे डिटेल से बात करेंगे। निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है और अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। दरअसल ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है। अभी जो भारतीय कानून के मुताबिक 27% आरक्षण नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में ओबीसी समुदाय को मिलता है। लेकिन इसमें एक ऐसा आंकड़ा अब आया है जो कि ये साबित करता है कि ओबीसी के टोटल आरक्षण या फिर ओबीसी की जितनी आबादी है लगभग 50%, उस 50% आबादी में से 37% आबादी ने आज तक ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाया ही नहीं है, यानी कि उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है। तो क्या अगर नरेंद्र मोदी उन समुदायों के लिए कुछ करते हैं तो उनको फायदा होगा? कमेंट में बताइएगा, या फिर नुकसान होगा। दरअसल 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, नाम था रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी एक हाई कोर्ट की पूर्व जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया जो ये पता लगाएगा कि ओबीसी जो आरक्षण दिया गया है वो सभी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तब जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में जो एक कमीशन बना, 2017 से लेकर 2023 के बीच में लगभग 12-13 बार उस कमीशन को एक्सटेंशन मिलता रहा, यानी विस्तार मिलता रहा। उसको समय ज़्यादा दिया गया। वो समय की मांग कर रहे थे कि हमें और समय चाहिए ताकि हम आंकड़ों का विश्लेषण कर सकें और लोगों के बीच में पूरी जो जानकारी जुटा के और फिर रखें। आखिरकार इस साल में रोहिणी आयोग यानी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट फाइनल तैयार हो गई और वो राष्ट्रपति महोदया को सबमिट कर दी गई। अब उस आंकड़े में क्या निकल के आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप वो जानिएगा तो आप लोग भी हैरान हो जाइएगा। दरअसल ओबीसी में जो 27% आरक्षण मिलता है और ओबीसी में जो जातियां हैं वो लगभग देश के अंदर 2600 के आसपास जातियां ओबीसी में आती हैं, जो केंद्रीय सूची में यानी जिनको केंद्र सरकार ओबीसी मानती है। उसमें से लगभग 37% ओबीसी जातियों को 1% भी भागीदारी नहीं मिली है। आप लोग समझिए कि जो लोग ओबीसी की राजनीति करते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए, उनके परिवार को ले लीजिए यूपी के अंदर, या फिर आप ले लीजिए बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव को, या फिर नीतीश कुमार जी को ले लीजिए। ये इनके पार्टियां और ये नेता लगातार ओबीसी की राजनीति करते आए हैं। लगभग 33 से लेके 35 साल हो चुके हैं ओबीसी आरक्षण लागू हुए, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू हुए। लेकिन आज भी उस 52% 50% की आबादी में से 37% लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। यानी कि मिठाई का डब्बा आया, लड्डू का डब्बा आया, पहले जो आगे लाइन में खड़े थे वही सारा लड्डू खाते चले गए। जो पिछले कतार में खड़े थे, जो अंत में खड़े थे, उनको चूरन तक नहीं मिला, या कहें कि जो लड्डू का टूटा फूटा हिस्सा भी नहीं मिला, लड्डू तो दूर की बात है। अब ऐसे में जब ये विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी ने ये प्लानिंग तैयार करके रखा है। वो देखिए 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ये मुद्दा आने वाला ही है। क्योंकि जितना मेहनत से
अगर विपक्ष ओबीसी और जातीय जनगणना की मांग करेगा, नरेंद्र मोदी के पास यही हथियार रहेगा कि आपने ओबीसी आरक्षण में किसको लाभ दिया है, 2600 जातियां जो शामिल थी उसमें से किनको किनको लाभ मिला है। आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि लगभग 200 के आसपास जातियां हैं जो ओबीसी आरक्षण का 90% हिस्सा ले जा रही हैं। जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर राजनीति क्या होगी, ओबीसी बनाम ओबीसी, यानी वो ओबीसी समुदाय जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, वही ओबीसी समुदाय इन बड़े जो जातीय ग्रुप में है जिनके ज़्यादा प्रभाव हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं यादव हो जाएं, पटेल हो जाएं, या फिर कुशवाहा थोड़े बहुत हैं, ये हो जाएं। इन जातियों के खिलाफ ही दूसरे ओबीसी जाति के लोग खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने हमारा हक खाया है, और नरेंद्र मोदी ने इस बात को दुनिया के सामने जाहिर किया है और लेके आए हैं और फिर बंटवारा कर रहे हैं। यानी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें यह सिफारिश की गई है कि ओबीसी में भी बंटवारा किया जाए। अब उदाहरण के तौर पे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आईएएस के एग्जाम में अगर ओबीसी का एक कोटा 27 लोगों का कोटा है, 100 लोगों में 27 लोगों की भर्ती होनी है आईएएस के लिए या फिर यूपीएससी में, तो वहां पे 27 में से 37% लोग जो ओबीसी कैटेगरी में भागीदार हो सकते थे उनको कभी कुछ नहीं मिला है। वो समुदाय जिसको कुछ नहीं मिला है वो किससे अपना हिस्सा मांगेगा, उन्हीं से मांगेगा ना, अपने ही जो कोटे के लोगों से मांगेगा। वो किससे मांगेगा, फिर यादवों से मांगेगा, फिर वो पटेलों से मांगेगा, फिर वो कुशवाहा से मांगेगा, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं जातियों के लोग चुन के और परीक्षा पास करके या फिर स्कूलों कॉलेजों में दाखिला लेके आए हैं। जिन लोगों को कभी प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं उनको भी कायदे से मिलना चाहिए था। वैसे नीतीश कुमार जी बिहार में ये काम बहुत पहले कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक BC1 BC2 कैटेगरी में बांट दिया। मायावती ने भी यूपी में अपने जो स्टेट गवर्नमेंट के आरक्षण थे उसमें भी उन्होंने काम किया था। नीतीश कुमार जी आज तक बिहार की सरकार में बने हुए हैं, ये उनका जो यही सोशल इंजीनियरिंग था। तो अब नरेंद्र मोदी ने ठीक वही किया है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। अरुण कुमार जी का एक कमेंट आया था कि नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में अपनी राजनीति को सुरक्षित रखेंगे। नवीन सिंह चंद्रवंशी साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं देश का बंटवारा धर्म के आधार पर फिर धर्म पे उंगली क्यों उठाता है, फिर भी राहुल गांधी को मुसलमान ही क्यों सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया नवीन चंद्रवंशी साहब। तो ओबीसी जातियों के अंदर ही अगर न्याय नहीं हुआ, ओबीसी कोटा के ही अंदर न्याय नहीं हुआ, यानी नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है कि जो आरक्षण मिला हुआ है जिसको, वो उसको लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो आप अलग से और जोड़ के क्या कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मुझे आरक्षण मिला हुआ है, संविधान के तहत मेरा अधिकार बनता है, मेरा राइट बनता है, और लेकिन मुझे उसका कोई फायदा आज तक मिला ही नहीं है। कुछ एक जाति के लोग उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे मन में तो यही होगा ना कि अरे ये तो मेरा सीट था, इसने ले लिया, मुझे मिलना चाहिए था, इसने ले लिया। तो अब ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट वो तैयार हो गई है, और आप लोग समझिए 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है वो ओबीसी का होने वाला है। और इसलिए रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट 2017 से, रोहिणी कमीशन का 2017 में गठन हुआ था, 13 बार उसको विस्तार मिला रोहिणी कमीशन का। अब उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को सबमिट भी कर दी है, और उसमें उसने अपनी सिफारिश भी साथ में दे दी है कि ओबीसी के अंदर भी बंटवारा कर दिया जाए। मतलब कोटा के अंदर कोटा वाली बात, जैसे अब महिला आरक्षण पे कह रहे थे सारे ओबीसी के नेता कि स्वर्णों की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, रसूखदार पैसे वाले लोग अपनी पत्नियों को टिकट दिला देंगे, वो सांसद बन जाएगी, विधायक बन जाएगी। यही बात ओबीसी कोटे के ही अंदर हो गई है कि जो पहले से मजबूत था, यानी जो पहले नंबर पे खड़ा था, वो लड्डू का डिब्बा वही लेके चला गया। पीछे जो सबसे लास्ट में खड़ा था उसको लड्डू तो छोड़िए, लड्डू का चूरन तक नहीं मिला, बतासा नहीं मिला। तो ये अब असंतोष ओबीसी जातियों के ही अंदर भड़केगा। जैसे इसका मैं
एक सॉलिड एग्जाम्पल आप लोग को देता हूं, यादव बनाम गैर यादव ओबीसी। आप लोग याद कीजिए, यादव बनाम गैर यादव ओबीसी एक ऐसा टर्म है जिसको हर कोई मानता है। यूपी में जाइए, यादव जिसको वोट करते हैं, उसके अलावा जितने बाकी ओबीसी हैं ज़्यादातर वो उस पार्टी को वोट नहीं करते हैं। 99% ऐसा देखा गया है। 1% अगर आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है।